बाबूजी ने जैसे ही दफ्तर की टेबल पर सैंडविच रखा, पूरे कमरे में गजब की खुशबू फैल गई। सामने बैठा जोशी बोला, अरे बाबूजी, ये तो विदेशी लगता है। बाबूजी मुस्कुराए, विदेशी नहीं बेटा, अपनी पत्नी के हाथ का है, लेकिन स्वाद में पासपोर्ट वाला टच है। असल में बाबूजी यानी हरिशंकर प्रसाद नगर निगम में लिपिक थे और दुनिया के सबसे भुलक्कड़ इंसान। पिछले हफ्ते तो वो अपनी ही साइकिल घर के अंदर रखकर बाहर पैदल चले गए और फिर शिकायत कर दी कि किसी ने मेरी साइकिल चुरा ली। पत्नी शांता देवी रोज कहती, अजी कभी तो अपनी चीजों को याद रख लिया करो, और बाबूजी का वही स्थायी जवाब, शांता, याददाश्त की अपनी मर्यादा होती है, मैं उसे रोज नहीं खींच सकता। खैर, उस दिन बाबूजी का मूड बड़ा ताजगी भरा था। सैंडविच की महक से पूरे दफ्तर के मुंह में पानी आ गया। पर जैसे ही उन्होंने पहला कौर लिया, चेहरे का रंग उड़ गया। अरे ये क्या है? सैंडविच में कुछ अजीब स्वाद था, नींबू जैसा, पर साथ में मिर्च और हल्का सा धातु का स्वाद। जोशी ने तुरंत छीना। लगता है आपकी बीवी ने कोई नया प्रयोग किया है। बाबूजी बोले, नहीं नहीं, वो तो हमेशा आलू प्याज ही डालती है, ये तो कुछ नया लग रहा है। उसी वक्त दफ्तर में चपरासी दौड़ता आया, बाबूजी, खबर मिली है कि पास वाले मोहल्ले में किसी ने भूतिया सैंडविच बेचा है। खाने वाला 2 घंटे तक अंग्रेजी में बोलने लगता है, पूरा दफ्तर सन। बाबूजी ने सैंडविच नीचे रख दिया। हे भगवान, कहीं ये वही तो नहीं? जोशी बोला, अरे अगर वही है तो अंग्रेजी बोलिए जरा। बाबूजी ने डरते डरते कहा, हेलो, माई नेम इज। बाकी सब तालियां बजाने लगे। देखा, असर शुरू हो गया। पर असल में ये तो बाबूजी की पुरानी स्कूल वाली अंग्रेजी थी, जो डर में अचानक निकल आई थी। फिर भी अफवाह फैल गई कि बाबूजी ने भूतिया सैंडविच खा लिया है। शाम तक पूरा दफ्तर हंसते हंसते लोटपोट। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। घर पहुंचे तो शांता देवी बोली, सुनो जी, सैंडविच तो मैंने नहीं बनाया, वो तो मेज पर पहले से रखा था। मैंने तो सोचा शायद आप लाए होंगे। बाबूजी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मतलब वो सैंडविच मेरे घर में पहले से रखा था? अब मामला गंभीर लगने लगा। अगले दिन बाबूजी ने अपने मोहल्ले के जासूस माने जाने वाले रामू कैमरा को बुलाया। नाम भले कैमरा था, पर उसके पास कोई कैमरा नहीं था, बस सबकी बातें खींचने का हुनर था। रामू बोला, देखिए बाबूजी, मामला संदिग्ध है। सैंडविच घर में रखा था और उसे खाने से आपको अंग्रेजी याद आ गई, ये सामान्य बात नहीं है। बाबूजी बोले, मतलब किसी ने मेरे घर में घुसकर सैंडविच रखा? हाँ, और वो भी भूतिया। रामू ने पूरा घर खंगाल डाला। किचन, छत, स्टोर, हर जगह सूंघता फिरा। अचानक उसे कूड़ेदान के पास एक पुराना पैकेट मिला, जिस पर लिखा था, द मेमोरी सैंडविच ईट एंड रिमेंबर। बाबूजी और शांता दोनों दंग। रामू बोला, देखिए ये तो किसी विदेशी ब्रांड का लगता है। बाबूजी ने डरते हुए कहा, तो क्या मेरी याददाश्त लौट आएगी? रामू बोला, या पूरी चली जाएगी? अब शुरू हुआ असली तमाशा। अगले दिन बाबूजी ने देखा कि उन्हें पिछली रात के सारे सपने तक याद हैं। कौन सा सपना, किसे थप्पड़ मारा, किसने हंसा, सब याद। दफ्तर गए तो बॉस बोले, अरे हरिशंकर, तुम्हें पिछली फाइल याद है? बाबूजी बोले, सर, 14 जून 2021 को आपने कहा था कि नीले फाइल कवर में कागज रखो, और मैंने गलती से लाल में रखा था। बॉस हक्का बक्का रह गए, ये तो सच में याद है। अब बाबूजी पूरे नगर निगम में मेमोरी मैन के नाम से मशहूर हो गए। लोग उनसे अपना भूला हुआ सामान पूछने आने लगे। बाबूजी, मेरी शादी की तारीख याद है? अरे 12 फरवरी, पर बारात में तुमने गुलाब की जगह गेंदा लगाया था। पूरा मोहल्ला ठहाकों से गूंज उठा। पर धीरे धीरे चीजें अजीब होने लगीं। बाबूजी को अब वो बातें भी याद रहने लगीं जो लोग छिपाना चाहते थे। पड़ोसी मिस्टर सक्सेना बोले, बाबूजी, याद है आपने मुझसे 500 रुपये लिए थे? बाबूजी बोले, आपसे नहीं, आपकी बीवी से लिए थे, वो भी तब जब आपने क्रिकेट मैच देखने का झूठ बोला था। पूरा मोहल्ला हंस हंसकर गिर पड़ा, पर सक्सेना जी का चेहरा उतर गया। अब बाबूजी की याददाश्त आशीर्वाद नहीं, अभिशाप बन गई थी। घर में शांता देवी भी परेशान। अब तो तुम मुझे भी याद दिला देते हो कि मैंने 2013 में तुम्हारे लिए चाय जलाकर दी थी। एक दिन अचानक बाबूजी का फोन बजा। मिस्टर हरिशंकर, मैं लंदन से बोल रहा हूँ। मैं उस कंपनी का मालिक हूँ जिसने मेमोरी सैंडविच बनाया था। कृपया उसे दोबारा मत खाइए। बाबूजी बोले, क्यों? क्योंकि उसकी एक्सपायरी 2015 में थी। उसके बाद जो याददाश्त आती है वो कभी जाती नहीं। बाबूजी ने डरकर आईने में देखा, वो खुद को तकलीफ से मुस्कुराते हुए देख रहे थे। अब उन्हें अपने बचपन की हर बात याद आने लगी। कौन सी मिट्टी खाई, किससे पहली बार डांट पड़ी, यहाँ तक कि किसने स्कूल में उनकी कॉपी चुराई थी। उन्होंने जोशी से कहा, अब तो याददाश्त बोझ लगने लगी है, भूलना भी एक वरदान है। शाम को रामू कैमरा आया। बाबूजी, मेरे पास उपाय है। उसने जेब से एक और पैकेट निकाला। फॉरगेट सैंडविच माइनस खाओ और सब भूल जाओ।
बाबूजी ने घूर कर देखा। अरे ये कहाँ से लाया? रामू बोला, पास के अंग्रेजी माल में मिला, एक खरीदो, दूसरा भूल जाओ फ्री। बाबूजी ने आधा सैंडविच खा लिया। अगले दिन जब दफ्तर पहुंचे तो सब बोले, बाबूजी अब तो याद नहीं आ रही। बाबूजी मुस्कुराए, कौन सी याद? अब वो फिर से अपने पुराने भुलक्कड़ रूप में लौट चुके थे। घर लौटे तो शांता देवी ने पूछा, आज खाने में क्या लोगे? बाबूजी बोले, जो भी बना दो, बस सैंडविच मत देना। शांता ने हंसते हुए कहा, अरे अब तो वो सैंडविच खत्म हो गया। बाबूजी बोले, सैंडविच? कौन सा सैंडविच? और फिर ठीक उसी समय बाहर कूड़ेदान के पास एक पैकेट हवा में हिलने लगा जिस पर लिखा था, कमिंग सून मिक्स मेमोरी सैंडविच। बाबूजी ने झरोखे से झांका, कुछ पल देखा, फिर बोले, शांता मुझे लग रहा है मैंने कुछ भूल गया हूं। क्या? पता नहीं, पर यकीन मानो भूलकर भी मजा आ रहा है। और वहीं से हंसी की एक नई लहर उठी, कभी यादों में, कभी भूल में, पर जिंदगी के स्वाद के साथ, ठीक वैसी जैसी एक अच्छी सैंडविच में होती है।